हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज से इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ जुडिशरी एस्पिरेंट्स एज वेल एज द एलएलबी स्टूडेंट्स, द यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स। और आज के पहले सेगमेंट में हम लोग मुस्लिम लॉ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हु इज़ मुस्लिम या हु इज़ मोहम्मडन। जुडिशरी एग्ज़ाम की बात करूं तो ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आ चुका है, लाइक इन आरजेएस 1984, इन ओजेएस 2010। आंसर बिल्कुल एप्ट होगा, एक्यूरेट होगा, टू द पॉइंट होगा, एंड ईच लाइन विल बी हैविंग सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुस्लिम कौन है? मुस्लिम वो व्यक्ति है जिसका रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम शब्द कहाँ से आया? इस्लाम शब्द एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी कि हमने अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित कर दिया है। इस्लाम वो रिलीजन है जो कि दो मेन बातों में विश्वास रखता है। पहला, गॉड यानी कि अल्लाह इज वन एंड ओनली वन। दूसरा, प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर यानी कि रसूल। तो इस्लाम रिलीजन क्या कहता है कि अल्लाह एक है, और दूसरी चीज़ कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनके मैसेंजर हैं, रसूल हैं अल्लाह के। ये जो वर्ड मुस्लिम है ये इस्लाम से ही डिराइव हुआ है, एंड ये डिनोट करता है कि मुस्लिम यानी कि वो व्यक्ति हु अडॉप्ट्स द फेथ ऑफ इस्लाम। ऑल्दो कोई भी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन या लेजिस्लेशन या लॉ मुस्लिम को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करता है, पर इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे हम ये डिराइव करते हैं कि मुस्लिम कौन है। अ पर्सन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब में बिलीव करता है, जो बिलीव करता है कि दैट देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह, एंड थर्ड, प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनके मैसेंजर हैं। राइट, इस्लाम की एक वर्स है जिसे हम लोग कलमा कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह इज़ वन एंड मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। वही बातें जो ऊपर हमने डिस्कस की। तो ये जो वर्स है ये हमें बताती है दैट टू बी अ मुस्लिम देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, दैट ही बिलीव्स दैट अल्लाह इज़ वन एंड ही बिलीव्स दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर यानी कि अल्लाह's मैसेंजर। नाउ हमारे पास एक केस है नारायणतकत वर्सेस परक्कल का, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने हु इज़ अ मुस्लिम का आंसर दिया। कोर्ट ने कहा दैट वो व्यक्ति जो कि इस्लाम रिलीजन को प्रोफेस करता है, प्रैक्टिस करता है, जो यूनिटी ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है, एंड प्रॉफिट मोहम्मद साहब के प्रॉफिटिक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, वो पर्सन मुस्लिम कहलाता है। आई होप मुस्लिम कौन है, इस्लाम क्या है, कहाँ से आया, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको समझ आ गया होगा। एंड वाइल राइटिंग दिस आंसर दीज ऑल द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू बी मेंशन। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि एक व्यक्ति मुस्लिम दो तरह से हो सकता है। पहला, वो जन्म से मुस्लिम हो सकता है। दूसरा, वो अपने आप को कन्वर्ट करके मुस्लिम बन सकता है, यानी कि वो अपने किसी और धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होकर मुस्लिम बन सकता है। सो पहला है बाय बर्थ। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम फैमिली में जन्म लेता है सो वो व्यक्ति मुस्लिम ही ट्रीट किया जाता है, अनटिल अनलेस वो मेजॉरिटी एज अटेन करने के बाद इस्लाम को रिनाउंस करके कोई और रिलीजन अगर अपना लेता है तो वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो भी बच्चा मुस्लिम फैमिली में जन्म लेता है वो मुस्लिम कहलाता है। शरीयत के अकॉर्डिंग, अब शरीयत क्या है? सो जितने भी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है वो टुगेदरली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस्लाम का एक कॉमन लॉ जो कि शरीयत है। तो शरीयत के अकॉर्डिंग अगर दोनों पेरेंट्स में से यानी कि मदर और फादर में से कोई एक भी पेरेंट अगर मुस्लिम है तो बच्चा मुस्लिम ही कहलाएगा। लेकिन हाउएवर हमारे इंडिया में जो प्रेवलेंस में है प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग अगर एक पेरेंट मुस्लिम है और दूसरा पेरेंट नॉन मुस्लिम है तो चाइल्ड का रिलीजन वो होगा जिस रिलीजन के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उस बच्चे को पाला गया है और बड़ा किया गया है। नाउ सेकंड हमारा वे है दैट हाउ अ पर्सन कैन बी अ मुस्लिम, दैट इज बाय कन्वर्जन। सो एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है और वो साउंड माइंड का होता है तो वो इस्लाम को इम्ब्रेस कर सकता है, यानी कि इस्लाम को एक्सेप्ट करता है दो तरीके से। पहला, या तो वो पब्लिकली डिक्लेयर कर दे
कि उसने अपना ओरिजिनल रिलीजन को रिनाउंस कर दिया है, यानी कि उसे त्याग दिया है, और इस्लाम में उसने बिलीव करना शुरू कर दिया है. ही हैज़ एक्सेप्टेड दी प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ इस्लाम, दैट इज द प्रोफेटिक करेक्टर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, द वननेस ऑफ गॉड, राइट. या फिर दूसरा मोड है कि वो किसी इमाम के सामने कलमा पढ़े, जो कलमा ऊपर बताया था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे पढ़े, एंड उसके बाद जो इमाम साहब हैं वो उसको एक मुस्लिम नेम प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से एक नॉन मुस्लिम पर्सन कन्वर्ट होके मुस्लिम बन जाता है, राइट. तो ये हो गए द 2 ways दैट हाउ अ पर्सन कैन बी अ मुस्लिम. नाउ इस आंसर को सम अप करेंगे एक केस के साथ. सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है, जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रखता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट रिलीजन जो कॉन्सेप्ट है, रिलीजन जो इंस्टीट्यूशन है, वो किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है. तो अगर किसी भी व्यक्ति ने कन्वर्जन यानी कि अपना धर्म परिवर्तन कुछ फ्रॉड कमिट करने के लिए किया है, देन उस कन्वर्जन की कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी. इट विल हैव नो इफेक्ट इन द आईज ऑफ लॉ. तो ये केस आप लोग कन्वर्जन मोड के बाद ही लिखेंगे. तो 2 केसेस हो गए, नरंतकत वर्सेस पराक्कल, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कौन मुस्लिम है वो बताया, एंड हमने यहाँ पे कन्वर्जन का केस डिस्कस किया. एंड दिस मच इज होलसम एनफ फॉर योर आंसर. इससे ज़्यादा नहीं लिखना है. अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है, कंटेंट को कंसाइज कर दो, और 10 या 20 मार्क्स के लिए दिस इज मोर देन एनफ, राइट. तो आज के लिए इतना ही. ऐसे और एपिसोड्स लेकर आऊँगी आंसर राइटिंग के. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन्हें शेयर करना. दैट विल रियली बूस्ट माई एंथुसियाज्म कि मैं और ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ. एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा. एंड अगर आपको हमारे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So thank you so much. Have a good day. Bye bye.